जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम तृतीय स्कंद पंचम अध्याय, और आज हम पढ़ेंगे श्लोक संख्या 14 से। यस प्रभु जी। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। कांचोच्च शोचान विदोनुशोचे हरेः कथायां विमुखान् घेन क्षिणोति देवो अनिमिषस्तु येषा मायुर्वृथा वादगतिस्मृतीनाम्। हे मुनि, जो व्यक्ति अपने पाप कर्मों के कारण दिव्य कथा प्रसंगों से विमुख रहते हैं और फल स्वरूप महाभारत श्रीमद् भगवद गीता के उद्देश्य से वंचित रह जाते हैं, वे दयनीय द्वारा भी दया के पात्र होते हैं। मुझे भी उन पर तरस आती है, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि किस तरह सनातन काल द्वारा उनकी आयु नष्ट की जा रही है। जब वे दार्शनिक चिंतन, जीवन के सैद्धांतिक चरम लक्ष्यों तथा विभिन्न कर्मकांडों की विधियों को प्रस्तुत करने में स्वयं को लगाए रहते हैं। भौतिक प्रकृति के गुणों के अनुसार मनुष्यों तथा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के बीच तीन प्रकार के संबंध होते हैं। जो लोग तमोगुणी तथा रजोगुणी हैं, वे ईश्वर के अस्तित्व से विमुख रहते हैं, या वे ईश्वर के अस्तित्व का स्वीकार औपचारिक रूप से खुद की इच्छाओं की पूर्ति करने वाले के रूप में करते हैं। उनके ऊपर वे हैं जो सतोगुणी हैं। ये दूसरी श्रेणी के लोग परम ब्रह्म को निर्विशेष मानते हैं। वे भक्ति संप्रदाय को स्वीकार करते हैं, जिसमें कृष्ण कथा कथा सुनना सर्वप्रथम साधन के रूप में होता है, साध्य रूप में नहीं। उनसे भी ऊपर वे हैं जो शुद्ध भक्त हैं। वे भौतिक सत्वगुण के भी ऊपर दिव्य अवस्था में स्थित होते हैं। ऐसे लोग निश्चित रूप से आश्वस्त रहते हैं कि श्री भगवान के नाम, रूप, यश, गुण इत्यादि परम स्तर पर एक दूसरे से अभिन्न होते हैं। उनके लिए कृष्ण कथा सुनना भगवान श्री कृष्ण के आमने सामने मिलने के तुल्य होता है। इस श्रेणी के लोग के अनुसार जो लोग श्री भगवान की शुद्ध भक्ति में सेवा में स्थित होते हैं, उनके लिए मानव जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य पुरुषार्थ होता है, अर्थात श्री भगवान की भक्ति जो जीवन का असली उद्देश्य है। चूंकि निर्विशेषवादी लोग मानसिक चिंतन में लगे रहते हैं और श्री भगवान में श्रद्धा नहीं रखते, अतएव उनका कृष्ण कथा सुनने में कोई सरोकार नहीं होता। ऐसे लोग उच्च कोटि के शुद्ध भक्तों के दया के पात्र हैं। दयनीय निर्विशेषवादी उन पर तरस खाते हैं जो तमो तथा रजोगुणों द्वारा प्रभावित होते हैं, किंतु श्री भगवान के शुद्ध भक्त इन दोनों पर तरस खाते हैं, क्योंकि ये दोनों ही मानव जीवन का अपना अमूल्य समय झूठे कार्यों, इंद्रिय भोगों तथा विभिन्न वादों एवं जीवन लक्ष्यों के मानसिक चिंतन के प्रदर्शन में नष्ट करते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो इसमें बहुत अच्छे से बताया है कि जैसे सुन रहे थे कि जब शिला प्रपात जी विदेश गए तो वो एक वैष्णव भजन लिखे। और उसमें बताते हैं कि ये लोग किस प्रकार से बड़े बड़े मंजिलें बना के उसमें कैद है, ये नरक का जीवन जी रहे हैं। उन पर तरस आ रही है, प्रभुपाद जी को दया आ रही है कि काश हे कृष्ण आप कृपा करो तो ये भी आपके ही तो अंश है, ये भी भक्त बन जाए। तो प्रभुपाद जी को इस प्रकार से दया आ रही है कि रजोगुण तमोगुण में कैसे फंसे हुए लोग हैं, ये सारे पाप कर्मों में नरक जा रहे हैं, तो पूरी स्पीड से नरक जा रहे हैं एकदम, क्या गति होगी इनकी मतलब है। और दूसरी तरफ एक भौतिकतावादी व्यक्ति अमेरिका जाता है तो उसको खुद में तरस आती है, अरे बाप रे इतनी अच्छी बिल्डिंग में रहते हैं और हम तो कैसा जीवन जीते रे बाबा है। फिर इंद्र तृप्ति करके देखते हैं, चारों नियम तोड़ रहे हैं, या तो बढ़िया तोड़ रहे हैं, अवैध संबंध में कोई समस्या नहीं, और इधर तो इतने नियम कानून है। और वो इस तरीके से उल्टा सोचता है और खुद पे तरस आती है, अरे मैं तो कितना पिछड़ा हुआ आदमी, मेरे को तो कुछ भी इंद्र तृप्ति करने को नहीं मिला, काश मेरे को भी ऐसा मौका मिल जाए। और शिला प्रभुपाद जी जैसे शुद्ध भक्त वो देख रहे हैं कि अरे कितने पापी लोग हैं, सब नरक जा रहे हैं, कितनी दयनीय स्थिति है इनको। तो ऐसे ही यहाँ पे बता रहे हैं, हे मुनि, जो व्यक्ति अपने पाप कर्मों के कारण दिव्य कथा प्रसंगों से विमुख रहते हैं, जैसे प्रभुपाद जी देखिए ये पाश्चात्य देश के लोग,
और फलस्वरूप महाभारत के उद्देश्य से वंचित रह जाते हैं। वे दयनीय द्वारा भी दया के पात्र हैं। मतलब दयनीय के द्वारा भी दया के पात्र है। ये शब्द और भी जगह आता है। मतलब उन- खुद जो दया दिखाने वाला वो भी उसको भी दया आती है उनको देख के। जो खुद दया के पात्र है उनको भी उनको देख के दया आती है। मतलब इतनी दयनीयता के पात्र हैं वो। मुझे भी उन पर तरस आती है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि किस तरह नित्य काल द्वारा उनकी आयु नष्ट हो जा रही है। तो एक उन्नत भक्त इस दृष्टिकोण से देखता है। हम लोग देखते हैं कि हाँ चलो अच्छा है, तो है अच्छे बिल्डिंग में तो रह रहा है, बढ़िया सुख सुविधा है, सब जॉब कर रहे हैं, सुंदर बच्चे हैं, परिवार है। तो हम तो कई बार ऐसे बड़े हाउस प्रोग्राम में जाते हैं, बड़े बड़े लोगों के घर पे जाते हैं। तो कुछ कुछ भक्त लोग जो नए नए होते हैं, नौसिखिया, उनको लगता है ये बढ़िया है प्रभु जी, हम भी ऐसे ही गृहस्थ बनना चाहते हैं। तो प्रभु जी बोलते प्रभु आपको फिर नेक्स्ट टाइम नहीं लाएंगे, आपकी तो चेतना ही चेंज हो गई बोले। आप ब्रह्मचारी हो बोले, नहीं बोले ये गृहस्थी तो अच्छे बोले। तो बोले कि प्रभु जी अच्छा ही था, मतलब ऐसे बढ़िया सुख सुविधा हो, बढ़िया भक्ति भी कर रहे हैं और बढ़िया जीवन गृहस्थ जीवन भी है। बोले इनका बढ़िया, लेकिन आपका बढ़िया चलेगा कि नहीं चलेगा गारंटी नहीं। तो तो ऐसे फिर आगे बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे शुद्ध भक्तों को तरस आती है। हम्म वो जब भौतिकतावादी लोगों को देखते हैं, हम लोगों को लगता है कि अरे हम काश हमारा भी जीवन ऐसा हो। जो कि शुद्ध भक्तों को लगता है कि मतलब कि देखो भाई कैसे इनकी आयु बीतती जा रही है, 84 लाख योनियों में 4 लाख योनि में तो थोड़ा मनुष्य योनि में तो थोड़ा सा मौका मिलता है कि इस चक्कर से मुक्त हो जाए। जैसे तो जो पक्षियों को भगाने के लिए जैसे सरसों की फसल होती है, तो वो ऐसे बांध के उसको फेंकते हैं, पत्थर फेंकते हैं उसे। तो जो पत्थर फेंकते हैं पूरे में वो घूमता ही रहता है, जहां से पत्थर फेंकते हैं वहां से उसके पास निकलने का मौका है। ऐसे 84 लाख योनियों में जीव घूम ही रहा है? लेकिन कुछ थोड़ा सा पोर्शन है मनुष्य जीवन, उसमें वो बाहर निकल सकता है चक्कर से। तो बोले उसमें भी देखो अपनी आयु कैसे नष्ट कर रहे हैं। जीवन भर बोले न्यूज़पेपर में है, मीडिया में, पॉलिटिक्स में है, इधर उधर में तो पूरा जीवन निकाल दिए बोले। इन पर तो तरस आ रही है मेरे को। है? और वो दार्शनिक चिंतन, और उससे भी उन्नत जो लोग रहते हैं, कुछ लोग ज्ञानी लोग रहते हैं, वो आलतू फालतू का मानसिक कल्पना करके ही, मानसिक चिंतन करके ही पूरा जीवन निकल जाता है। भक्ति शरणागत नहीं होते भगवान को वो। हम्म। और विभिन्न प्रकार के कर्मकांडों की विधियों में ये करना वो करना, लेकिन सबका उद्देश्य क्या होता है? कोई सकाम कर्म, कोई इंद्रिय तृप्ति करना ही उसका उद्देश्य होता है? शुद्ध भक्ति करना ऐसे नहीं कि निस्वार्थ भाव से भगवान की सेवा करेंगे, राखो भी मारो भी जो इच्छा तो मान। तो फिर भगवान भी वैसे ही आदान प्रदान करते हैं, वो चीज उनको दे देते हैं। ए, जैसे बच्चा खिलौना मांगता है तो खिलौना दे देते हैं, वो खिलौने से ही खुश हो जाते हैं। थोड़े बड़े होते हैं तो बड़ा खिलौना मिल जाता है कुछ, नौकरी है, शादी हो जाती है, फिर बंगला है, प्रॉपर्टी है, उसी में व्यक्ति का जीवन चला जाता है। तो उसी प्रकार से बता रहे कि हमारा भी ज्यादातर लोगों को भी जीवन इस प्रकार से चला जाता है। तो शुद्ध भक्त देखते रहे ये शुद्ध भक्ति से वंचित हो जा रहे हैं, फायदा नहीं है। तो हर एक भरसक प्रयास करते हैं कि उनको भक्ति में, भगवान की भक्ति में कैसे जोड़ा जाए। यस प्रभु जी। तस्य कौशारवशर्म धातुर्हरेः कथामेव कथासु सारम् उद्धृत्य पुष्पेभ्य इवात बंधो शिवाय नः कीर्तय तीर्थ कीर्तेः। हे मित्रे, हे दुखियारों के मित्र, एकमात्र परम भगवान की महिमा सारे जगत के लोगों का कल्याण करने वाली है। अतएव जिस तरह मधुमक्खियां फूलों से मधु एकत्र करती है, उसी तरह कृपया समस्त कथाओं के सार कृष्ण कथा का वर्णन कीजिए। भौतिक प्रकृति के विभिन्न गुणों में स्थित भिन्न भिन्न व्यक्तियों के लिए अनेक प्रकार के विषय होते हैं, किंतु सबसे आवश्यक कथाएं वे हैं जो श्री भगवान से संबंधित होती है। दुर्भाग्यवश भौतिक रूप से प्रभावित बद्ध जीव श्री भगवान की कथाओं के प्रति न्यूनाधिक विमुख रहते हैं, क्योंकि इनमें से कुछ लोग ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं रखते और कुछ केवल ईश्वर के निर्विशेष पहलू में ही विश्वास रखते हैं करते हैं। दोनों ही दशाओं में उनके लिए ईश्वर के विषय में कुछ भी नहीं कहना होता। विश्वास न करने वाले तथा निर्विशेषवादी दोनों ही समस्त कथाओं के सार से इनकार करते हैं।
अतएव वे या तो इंद्रिय तृप्ति करने वाले की कथाओं में या मानसिक चिंतन के सापेक्ष सापेक्ष विषयों में अपने आप को लगाते हैं। विदुर जैसे शुद्ध भक्तों के लिए संसारी लोगों तथा मानसिक चिंतकों दोनों ही के विषय सभी तरह से व्यर्थ हैं। अतः विदुर ने श्री मैत्रेय मुनि से केवल सार अर्थात कृष्ण कथा के विषय में बातें करने की प्रार्थना की, अन्य किसी विषय पर नहीं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो बहुत सुंदर बता रहे हैं। हे मैत्रेय मुनि, हे दुखियारों के मित्र। तो भगवान के शुद्ध भक्ति वास्तव में असली मित्र होते हैं। असली दया वही कर सकते हैं। जैसे कोई बच्चा बोलते है कि मेले में मेला देखने के लिए गया और मेले में खो गया, तो असली कृपा क्या है? बोले उसको मिठाई खिलाओ, खिलौना दे दो, नहीं, रोना नहीं छोड़ेगा वो तब तक उसके माता पिता नहीं मिल जाए। वैसे ही भगवान के भक्त ही परम हितैषी होते हैं। वही हमको भगवान से मिलाते हैं, हमारे असली माता पिता जो हैं। हम्म। तो एकमात्र भगवान की महिमा सारे जगत के लोगों का कल्याण करने वाली है। तो भगवान की कथा सुने बिना मतलब और क्या चीज है? भगवान का नाम कीर्तन किए बिना, भगवान की कथा सुने बिना ऐसा क्या है जिससे हमारा शुद्धिकरण होगा कि हम भगवत चले जाएंगे? मतलब क्या हमको लगता है हम क्या ही कर लेंगे ऐसा? हम कोई ऐसी तपस्या कर सकते हैं निर्जला? बोले बिना खाए पिए हम रह जाएंगे, तो क्या बिना खाने पीने से रह जाते हैं? बहुत सारे लोग भुखमरी में रहते हैं, जीते हैं, खाने पीने को नहीं मिलता उनको, तो क्या भगवान मिल जाते हैं उनको? नहीं। हम्म। बहुत सारे लोग बहुत प्रकार की तपस्याएं करते हैं, तो तपस्या से तो भगवान नहीं मिलते, केवल तपस्या से तो नहीं मिलते। कई लोगों को करना ही पड़ता है, सरवाइव करने के लिए ही तपस्या करनी पड़ती है। क्या ऐसे प्राणायाम करने से, अनुलोम अनुलोम विलोम किया, कपालभाति कर लिया, तो ऐसे भगवान मिल जाएंगे? हाँ, मन मन थोड़ा नियंत्रित होगा, उसके बाद भगवान पे ध्यान करना आसान होगा, लेकिन क्या वो करने से ही भगवान मिल जाएंगे? या तो नहीं। तो हाँ, इसलिए बता रहे हैं कि जो भगवान के भक्त हैं, भगवान की भक्ति करना, भगवान की कथा सुनने के अलावा और क्या ही उपाय है? अतएव जिस तरह मधुमक्खियां फूलों से मधु एकत्र करती हैं, उसी तरह कृपया समस्त कथाओं के सार कृष्ण कथा का वर्णन कीजिए। हाँ, तो बहुत सारी कथाएं सुनने को तो बहुत कुछ है, लेकिन कृष्ण कथा ही सार है, हमको तो वही बताइए, उसी का वर्णन कीजिए। इस प्रकार से बता रहे हैं। तो ये है सारग्राही वैष्णव। सार क्या है वो पकड़ लेते हैं। प्रभा जी ने भी सीधा सार दे दिया, भगवान का नाम जप कीजिए, यही है कलयुग में सार। बाकी अर्चा वगैरह की सेवा करना है, ध्यान करना है, यज्ञ तप करना है, ये सब नहीं होगा। कलयुग की विधि ही नहीं है। केवल हरिनाम से ही उद्धार होगा इसमें। भले ही हमको वो आसान लगे, अरे क्या हरिनाम करने से क्या हो जाएगा, लेकिन हरिनाम ही है वास्तव में कलयुग की जो युग धर्म जो है, कलयुग का जो युग धर्म है, वो हरिनाम करना ही है। उसी से अंततः हमारा कल्याण होने वाला है। उसी में हमको ध्यान करना चाहिए, फोकस करना चाहिए, कैसे अच्छे से भगवान का नाम लें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जो बोल रहे हो कान में जा रहा है क्या? आहुति ये अग्नि में जा रही है क्या? जैसे मान लीजिए घी डालते हो, अग्नि में नहीं डाल के इधर उधर डालेंगे तो थोड़ी यज्ञ होगा। तो ऐसे जो बोल रहे हैं, जो आहुति दे रहे हो, क्या कान में जा रहा है क्या? उसमें चेतना हमारी लग पा रही है क्या? ओ, तो हरिनाम में हमारी चेतना है क्या? जब कान के माध्यम से अंदर जाएगी हृदय में, प्रविष्ट है कर्ण रंध्रेण, हाँ, विदनोति, हाँ, जो हमारा हृदय हृदय जो है, हाँ, सरोरुहम, तो वो हमारे हृदय को धो देती है वो कृष्ण कथा, हरि नाम जो है। तो वो अंदर नहीं जा रही, हम बोल रहे हैं हरे कृष्ण, ध्यान कहीं और ही भटक रहे हैं दूसरे ख्यालों में ही, और माला हो जाती है हमारी, तो उसमें तो पूरा फल नहीं मिलेगा। और ये स्वाभाविक है, क्यों? क्योंकि जो बद्ध जीव है वो क्या है, भगवान की कथाओं, भगवान के नाम के प्रति क्या है, न्यून अधिक, कम या ज्यादा विमुखी है। भगवान में कोई इंटरेस्ट नहीं है, न भगवान के नाम में न भगवान की कथा में। किसी का तो बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, किसी का थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट है ऐसा, लेकिन ज्यादातर अनइंटरेस्टेड ही रहते हैं, विमुख ही रहते हैं। तो उससे मुख्य तो दो कैटेगरी, एक तो भगवान को मानते ही नहीं, वो तो कुछ करना ही नहीं। दूसरे निर्विशेषवादी होते हैं, हर वो बोलेंगे भगवान की कथा की क्या जरूरत। अरे कथा कथाओं में कुछ नहीं रखा है, सिद्धांत की बात कीजिए। और भगवान की कथाओं को वो सत्य नहीं मानते। भगवान तो बोले निराकारी, ये सब राम कृष्ण ये तो उन्हीं से आए हैं, उसी ब्रह्म से आए हैं।
ये सब क्या चर्चा करने से क्या ही फायदा है। तो अंततः वो के भगवान के प्रति अपराध ही करने लग जाते हैं। तो ये सब व्यर्थ है वास्तव में भगवान की। जब तक व्यक्ति भगवान का भक्त नहीं बनेगा तब तक बात नहीं बनेगी। यस प्रभु जी। स विश्वजन्म स्थित संयमार्थे कृतावतारः प्रगृहीत शक्तिः चकार कर्माण्यति पुरुषाणि यानीश्वरः कीर्तयतानि मह्यम्। कृपया उन परम नियंता श्री भगवान के समस्त अति मानवीय दिव्य कर्मों का कीर्तन करें, जिन्होंने विराट सृष्टि के प्राकट्य तथा पालन के लिए समस्त शक्ति से समन्वित होकर अवतार लेना स्वीकार किया। निसंदेह विदुर भगवान श्री कृष्ण के विषय में विशेष रूप से सुनने के अत्यंत उत्सुक थे, किंतु वे भावाभिभूत थे, क्योंकि कृष्ण ने इस दृश्य जगत से हाल ही में प्रयाण किया था। अतः विदुर ने उनके उन पुरुष अवतारों के विषय में सुनना चाहा, जिन्हें वे विराट जगत की सृष्टि तथा भरण पोषण के लिए पूर्ण शक्तियों समेत प्रकट करते हैं। पुरुष अवतारों के कार्यकलाप श्री भगवान के कार्यों के विस्तार मात्र होते हैं। विदुर ने श्री मैत्रेय मुनि को यह संकेत दिया, क्योंकि श्री मैत्रेय मुनि यह तय नहीं कर पा रहे थे कि भगवान श्री कृष्ण के कार्यों के किस अंश के महिमा का गायन किया जाए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो कई बार कथावाचक जो रहते हैं या जो स्पीकर रहते हैं वो थोड़े दुविधा में रहते हैं कि हाँ क्या क्या चर्चा की जाए। कौन सी बात बताई जाए, कौन सी इनके लिए रिलेवेंट होगी, प्रासंगिक होगी, कौन सी अच्छी रहेगी, समझ में नहीं आता है। तो कई बार जो ऑडियंस रहते हैं, श्रोता, वो थोड़ा हिंट दे देते हैं कि आप ये बताइए, इसके बारे में थोड़ी रुचि। फिर वो कथा शुरू हो जाती है उनकी। तो अभी भगवान प्रयाण कर चुके हैं अति मानवीय दिव्य कार्यों का कीर्तन। तो अभी विराट सृष्टि के प्राकट्य तथा पालन के बारे में, जो भगवान के जो पुरुष अवतार है, जो महाविष्णु है या कारणोदक्षाई विष्णु, कारण उदक में जो शयन करते हैं कारणोदक्षाई विष्णु, क्षीरोदक्षाई विष्णु जो क्षीर के उदक में, दूध या खीर के जो समुद्र है उसमें शयन करते हैं, क्षीरोदक्षाय विष्णु, और गर्भोदक्षाय विष्णु। ये जो तीन विष्णु है वो, उनके बारे में बताइए वो क्या कार्य करते हैं। और भगवान तो इन सबके अवतार ही है, भगवान से ही सब सारे अवतार आते हैं। तो उन्हीं के बारे में बताइए कि किस प्रकार से वो सृष्टि करती है भगवान के तो ये भगवान की महिमा के बारे में बताइए। कि किस प्रकार से सृष्टि होती है, पालन होता है और अंत में संहार होता है। विराट सृष्टि के प्राकट्य तथा पालन के लिए समस्त शक्ति से सम्मिलित होकर अवतार लेना भगवान श्री कृष्ण ने स्वीकार किया, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण सबके स्रोत है। ये जो तीनों विष्णु हैं उनके भी स्रोत हैं। तो भगवान किस लिए अवतार लिए, भगवान की लीलाओं के बारे में बताइए। यस प्रभु जी, एक और पढ़ लेते हैं। श्रीशुवाच स एवं भगवान् पृष्ठशत्राकौशारवो मुनिः पुंसां निःश्रेयसार्थेन तमाह बहुमानयन्। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, विदुर का अत्यधिक सम्मान करने के बाद विदुर के अनुरोध पर समस्त लोगों के महानतम कल्याण हेतु श्री मैत्रेय मुनि बोले। श्री मैत्रेय मुनि को यहाँ पर भगवान कहा गया है, क्योंकि विद्या तथा अनुभव में वे सभी सामान्य पुरुष मनुष्यों से आगे बढ़ चुके थे। अतः विश्व के लिए महानतम सेवा का उनका चुनाव प्रामाणिक माना गया है। संपूर्ण मानव समाज की समग्र कल्याणमय सेवा तो श्री भगवान की भक्तिमय सेवा है, और विदुर के अनुरोध पर मुनि ने उनका बहुत ही उपयुक्त रूप से वर्णन किया। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो कई बार भगवान शब्द का उपयोग जो महान विभूति जैसे ब्रह्मा जी, शिव जी, उनके लिए भी होता है। तो यहाँ पे भी मैत्रेय मुनि के लिए भी भगवान शब्द का उपयोग हुआ है, क्योंकि विद्या तथा अनुभव में सबसे आगे बढ़ चुके थे। तो अनुभव भी जरूरी है, विद्या भी होनी चाहिए, ज्ञान भी होना चाहिए, उसकी उसको व्यवहार में भी लगाना चाहिए। नहीं तो ज्ञानम भारम क्रिया बिना, ज्ञान है लेकिन उपयोग में नहीं लग रहा, भार हो जाता है, बोझा हो जाता है। जैसे हेलमेट लगा रखा है कोई, किसी व्यक्ति ने, कोई व्यक्ति डूब रहा है और हेलमेट भी पहन रखा भारी भरकम सा, तो जल्दी डूबेगा। तो केवल ज्ञान होने से नहीं, व्यवहारिक ज्ञान चाहिए। अ, तो इस प्रकार से मैत्र मुनि अभी विदुर जी को बताना शुरू कर रहे हैं। क्यों बताना शुरू करें? लोगों के महानतम कल्याण के लिए। केवल ऐसे नहीं कि देखो जी हम प्रवचन कर रहे हैं, सुनो जी आप सब लोग हम कितने महान हैं।
नहीं जो सुनने वाले हैं उनका कल्याण भी होना चाहिए, इस प्रकार से प्रवचन होना चाहिए। उनके उनके जीवन में बदलाव भी आना चाहिए। ऐसा नहीं कि भागवत कथा करके आ गए फिर जीवन वैसा का वैसा चल रहा है, वही पापमय जीवन जी रहे हैं। तो बदलाव आना चाहिए। जैसे हम इस्कॉन में जुड़ते हैं भक्तों के साथ, तो माला करना शुरू कर देते हैं, सुबह जल्दी उठना, मंगल आरती आना, एकादशी करना, 4 नियम पालन करना। तो धीरे धीरे देखते जीवन में बहुत बदलाव आ गया है पूरा जीवन ही बदल गया हमारा। तो ये है जो महान भक्तों के संग का प्रभाव। हाँ, तो विश्व के महानतम सेवा का उनका चुनाव प्रमाणिक माना गया है। संपूर्ण मानव समाज की समग्र सेवा तो भगवान की भक्ति में सेवा है। वास्तव में भगवान की कृपा से ही भक्त लोग मिलते हैं, और भक्तों की कृपा से ही भगवान मिलते हैं। तो भगवान की भक्ति में सेवा करने से अंततः कल्याण होगा। और विदुर के अनुरोध पर मुनि ने उसका बहुत ही उपयुक्त रूप से वर्णन किया। तो मैत्र मुनि क्या बताते हैं, ये हम कल देखेंगे। तो अभी हम प्रभु जी से सुनते हैं श्री रामचरितमानस। हरि बोल। या रामचंद्र भगवान की जय। भक्त शिरोमणि श्री हनुमान जी महाराज की जय। मातु पिता ही जनि सोच बस करसि महिष किशोर। गर्बन के अर्भक दलन पर सुमोर अति घोर। अरे राजा के बालक, तू अपने माता पिता को सोच के वश न कर। मेरा फरसा बड़ा भयानक है, यह गर्भों के बच्चों का भी नाश करने वाला है। परशुराम जी लक्ष्मण जी महाराज को कह रहे हैं कि तुम इस फरसे को देखो, ये गर्भ में भी बच्चों का नाश कर देता है, बड़ा भयानक है। तुम समझ नहीं पा रहे हो, इस प्रकार से परशुराम जी क्रोधित होकर के लक्ष्मण जी को कहते हैं। बिहसी लखन बोले मृदुबानी। अहो मुनि सुमहा भटमानी। पुनि पुनि मोहि देखाव कुठारू। चहत उड़ावन फूंकी पहारू। लक्ष्मण जी हंसकर कोमल वाणी से बोले, अहो मुनीश्वर तो अपने को बड़ा भारी योद्धा समझते हैं, बार बार मुझे कुल्हाड़ी दिखाते हैं, फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। लक्ष्मण जी और क्रोध बढ़ा रहे हैं परशुराम जी का। कह रहे हैं कि आप बार बार मुझे कुल्हाड़ी दिखा रहे हैं और फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं, और अपने आप को बड़ा भारी योद्धा समझते हैं। यहाँ कुंभड़तिया को नाही। जे तर जनी देखी मरि जाही। देखी कुठारु सरासन बाना। मैं कछु कहा सहित अभिमाना। यहाँ कोई कुम्भड़े की बतिया छोटा बच्चा फल नहीं है, जो तर्जनी सबसे आगे की उंगली को देखते ही मर जाती है। कुठार और धनुष बाण देखकर ही मैंने कुछ अभिमान सहित कहा था। भृगुसुत समुझि जने उबिलो की। जो कछु कहूँ सहूँ रिसरो की। सुर महिसुर हरिजन अरु गाई। हमरे कुल इन पर न सुराई। रघुवंशी समझकर और यज्ञोपवीत देख कर तो जो कुछ आप कहते हैं उसे मैं क्रोध को रोक कर सह लेता हूं। देवता ब्राह्मण भगवान के भक्त और गो, इन पर हमारे कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती, ऐसा लक्ष्मण जी कह रहे हैं। क्या आप भृगुवंशी हैं यह समझकर वो यज्ञोपवीत धारण किए हुए हैं, क्योंकि हम ब्राह्मण देवता और भगवान के भक्त और गो, इन पर हमारे कुल में हम वीरता नहीं दिखाते। बदे पाप अप किरति हारे। मारत हूँ पापरिय तुम्हारे। कोटि कुलिस सम बचनु तुम्हारा। व्यर्थ धरहूँ धनु बाण कुठारा। क्योंकि इन्हें मारने से पाप लगता है। किन्हें? देवता ब्राह्मण भगवान के भक्त और गौ। और इनसे हार जाने पर अपकीर्ति होती है।
इसलिए आप मारें तो भी आपके पैर ही पड़ना चाहिए। आपका एक एक वचन ही करोड़ों वज्रों के समान है। धनुष बाण और कुठार तो आप व्यर्थ ही धारण करते हैं। इस प्रकार से लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि आपका जो वचन है ना, यही वज्रों के समान है। फिर धनुष बाण और कुठार आपको धारण करने की आवश्यकता नहीं है। जो बिलो की अनुचित कहूं, क्षमहु महामुनि धीर। सुनि सरोष भृगुवंश मनि, बोले गिरा गंभीर। इन्हें धनुष बाण और कुठार को देखकर मैंने कुछ अनुचित कहा हो तो उसे हे धीर महामुनि क्षमा कीजिए। यह सुनकर भृगुवंश मणि परशुराम जी क्रोध के साथ गंभीर वाणी बोले। कौशिक सुनहु मंद यहु बालकु, कुटिल काल बस निज कुल घालक। भानुवंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अबुद असंकु। हे विश्वामित्र सुनो, यह बालक बड़ा कुबुद्धि और कुटिल है। काल के वश होकर यह अपने कुल का घातक बन रहा है। यह सूर्यवंश रूपी पूर्णचंद्र का कलंक है। यह बिल्कुल उद्दंड मूर्ख और निडर है। इस प्रकार से परशुराम जी क्रोध में विश्वामित्र जी से कहते हैं कि बालक जो है बड़ा ही कुबुद्धि है, कुटिल है, और ये काल के वश हो गया है, और ये जो है उद्दंड मूर्ख और निडर। इस प्रकार से परशुराम जी क्रोध में विश्वामित्र जी को संबोधित करते हुए कहते हैं, क्योंकि लक्ष्मण जी महाराज और आग लगाए जा रहे थे। काल कवलु हो यही छन माही, कहूँ पुकारी खोरी मोहि नाही। तुम हट कहूँ जो चाहूँ बारा, कही प्रताप बलु रोषु हमारा। अभी क्षण भर में यह काल का ग्रास हो जाएगा। मैं पुकार कर कह देता हूं, फिर मुझे दोष नहीं है। यदि तुम इसे बचाना चाहते हो तो हमारा प्रताप बल और क्रोध बतलाकर इसे मना कर दो। विश्वामित्र जी से कह रहे परशुराम जी कि अब जो है क्षण भर में ही काल का ग्रास बनने वाला है। मैं तुम्हें स्पष्ट रूप से कह देता हूं, फिर मुझे दोष मत देना। और यदि इसे बचाना है तो इसे मेरा बल और प्रताप बतलाकर इसे मना कर दो कि यह बहस ना करे, क्रोध को ना बढ़ाए। लखन कहे मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम ही अछत कौ बर नहीं पारा। अपने मुंह तुम आपनी करनी, बार अनेक भांति बहुबरनी। फिर लक्ष्मण जी कह रहे हैं, मुनि आपका यश सुयश आपके रहते दूसरा कौन वर्णन कर सकता है ना। आप इतना अपना यश वर्णन कर रहे हैं कि आपके रहते तो कोई दूसरा वर्णन कर ही नहीं सकता। आपने अपने ही मुंह से अपनी करनी अनेकों बार बहुत प्रकार से वर्णन की है। आप स्वयं जो है अपने बल और अपनी करनी का बखान कर रहे हैं। ऐसा लक्ष्मण जी कह रहे हैं, और उधर परशुराम जी को और अधिक क्रोध उत्पन्न हो रहा है। नहीं संतोषुत पुनि कछु कहऊ, जनिरि सरो की दुसह दुख सहऊ। वीरव्रती तुम धीर अछोभा, गारी दे तन पावहु शोभा। इतने पर भी संतोष न हुआ हो तो फिर कुछ कह डालिए। क्रोध रोक कर असह्य दुख मत सहिए। आप वीरता का व्रत धारण करने वाले, धैर्यवान और क्षोभ रहित हैं। गाली देते शोभा नहीं पाते। और क्रोध बढ़ा रहे लक्ष्मण जी महाराज कह रहे हैं कि यदि संतोष न हुआ तो जो भी कुछ मन में है वो सब कह डालिए, और क्रोध को रोककर आप दुख मत सहिए। और आप वीरता का व्रत धारण करने वाले हैं, तो आप जो है इस प्रकार से कह रहे हैं ये आपको शोभा नहीं देता। सूर समर करनी करहि कहि न जना वही आप, विद्यमान रन पाई रिपु कायर कथा ही प्रताप। शूरवीर तो युद्ध में करनी शूरवीरता का कार्य करते हैं, कहकर अपने को नहीं जनाते। शत्रु को युद्ध में उपस्थित पाकर कायर ही अपने प्रताप की डींग मारा करते हैं।
अब इस प्रकार से जले पे नमक छिड़कते ही जा रहे हैं। लक्ष्मण जी महाराज कह रहे हैं कि शूरवीर तो अपनी सूरवीरता का प्रदर्शन करते हैं, बताते नहीं है युद्ध के मैदान में, और शत्रु को सम्मुख पा करके अपनी अपने प्रताप का बखान नहीं करते। तुम तो कालू हाक जनुलावा, बार बार मोहिलागी बुलावा, सुनत लखन के बचन कठोरा, परसु सुधारी धरेऊ कर घोरा। आप तो मानो काल को हाक लगाकर बार बार उसे मेरे लिए बुलाते हैं। लक्ष्मण जी के कठोर वचन सुनते परशुराम जी अपने भयानक फरसे को सुधार कर हाथ में ले लिया। अब जन सो देई दोष मोहि लोगु, कटुबादी बालकु बध जोगु, बाल बिलो की बहुत में बाचा, अब यह मर निहार भाषाचा। और बोले अब लोग मुझे दोष न दे, यह कड़वा बोलने वाला बालक मारे जाने के योग्य है। इसे बालक देखकर मैंने बहुत बचाया, पर अब यह सचमुच मरने को ही आ गया है, ऐसा क्रोध कर रहे हैं परशुराम जी भगवान। कौशिक कहा क्षमिय अपराधु, बाल दोष गुण गनाई न साधु, खर कुठार में अकरुण कोही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। विश्वामित्र जी ने कहा, अपराध क्षमा कीजिए। बालकों के दोष और गुण को साधु लोग नहीं गिनते। परशुराम जी बोले, तीखी धार का कुठार में दया रहित और क्रोधी, और यह गुरुद्रोही और अपराधी मेरे सामने। जब विश्वामित्र जी ने अनुनय विनय किया कि भगवान अपराध को क्षमा करिए, यह बालक है, और जो साधु लोग होते हैं ना, वो बालक के गुण और दोषों पर विचार नहीं करते, उन्हें क्षमा कर देते हैं। तब परशुराम जी ने कहा कि मैं दया रहित और क्रोधी हूं, और यह गुरुद्रोही और अपराधी। वो कह रहे हैं कि ये गुरु का द्रोह करने वाला है और अपराध कर रहा है, और ये अपराधी मेरे सामने है। उतर देत छोड़हूं बिनु मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे, न त एहि काटी कुठार कठोरे, गुरहि उरि न होते हूँ श्रम थोरे। ये उत्तर दे रहा है मेरे सामने, इतने पर भी मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूं। सो हे विश्वामित्र, केवल तुम्हारे शील प्रेम से, नहीं तो इसे इस कठोर कुठार से काट कर थोड़े ही परिश्रम से गुरु से उऋण हो जाता। इस प्रकार से कह रहे हैं कि विश्वामित्र जी, मैं आपके कारण इन्हें बख्श रहा हूं, क्षमा कर रहा हूं, छोड़ रहा हूं, कुछ कर नहीं रहा हूं, घात नहीं कर रहा हूं, प्रहार नहीं कर रहा हूं। लेकिन यदि आपके प्रेम आपका प्रेम यदि बीच में ना होता, तो अब तक इस कठोर कुठार से थोड़े ही परिश्रम से मैं इन्हें समाप्त कर देता, काट देता। इस प्रकार से वो कह रहे हैं। गादि सुनु कह हृदय हसी, मुनि हरि अरई सूज, अयमय खाड़ न उखमय, अजहु न बूझ अबूझ। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो जैसे भागवतों में भी चर्चा कर रहे थे, भगवान को दो चीजें तोड़ने में बड़ा मजा आता है। एक तो मटकी फोड़ने में, और दूसरा व्यक्ति का अहंकार तोड़ने में। तो विशेष रूप से कोई मुनि हो, ऋषि हो, दुर्वासा मुनि हो कि परशुराम हो, तो एकदम अहंकार को चकनाचूर कर देना है एकदम। ऐसा उल्टा बोले लक्ष्मण जी कि बोले जले पे नमक छिड़कने जैसा ही है जी, बोले एकदम। हाँ बोले कायर लोग ही होते हैं जो अपनी बड़ाई खुद करते हैं, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनते हैं। वही परशुराम जी को बोल रहे। तो
बोले विश्वामित्र जी सोच रहे हैं कि हाँ हमेशा हरा ही हरा सूझ रहा है इनको, अभी तक क्या सभी को कभी पराजय हुई नहीं ना। अब हाथी को क्या है कि कुत्ते बिल्ली को क्या ही समझे, लेकिन हाथी को जब शेर का सामना करता है तो हाथी को भी समझ में आता है बराबर की टक्कर होती है तो किससे पंगा ले लिया। तो हमारे भी जीवन में देखते हैं कई बार हम भी अंधों में काना राजा बने रहते हैं। भौतिक क्षेत्र में आध्यात्मिक क्षेत्र में अपने आप को बड़ा भक्त मानते हैं या बड़ा बिजनेसमैन बड़ा व्यक्ति मानते हैं, लेकिन अब अपने से भी बड़ा कोई व्यक्ति मिलता है तो थोड़ा अहंकार को ठेस पहुंचती है, हाँ भाई नीचे आ जाओ थोड़ा। राधे राधे कहो छोटे बन के रहो। तो ये भी बहुत जरूरी है, भगवान भी कई बार जानबूझ के हमारा अहंकार चूर चूर कर देते हैं, ऐसा है क्योंकि भगवान का अहंकार पसंद नहीं है। तो ये बहुत ही अच्छा प्रसंग चल रहा है। और लक्ष्मण जी का स्वाद तो बड़े इंटरेस्टिंग ही है, बहुत अच्छा लगता है। आगे शायद वो भी बोलेंगे कि आप बहुत बहुत वीर है, बहुत सुना है हमने आपने अपनी माता का भी वध किया बोले। पता नहीं इसमें आएगा कि नहीं आएगा। ये सेम ही एनसीईआरटी में चलता है ब्रो जी, ये सेम ही चौपाई है उसमें भी। तो बहुत बहुत धन्यवाद ब्रो जी, भागवतम और रामचरितमानस दोनों का ही आस्वादन कराने के लिए। तो यही विराम देते हैं। ग्रंथ रस श्रीमद् भागवतम की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। और सभी भक्तों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, फुल स्ट्रेंथ में है आज, 13-14 भक्त ज्वाइन किए। हरे कृष्ण।